दिस इज दीपक है। तो ये हमारी सीरीज चल रही मैथ्स फॉर सीपी, मैथ्स फॉर डीएसए, राइट। फर्स्ट क्लास हम देख चुके हैं जिसमें हमने लीड कोड के कंस्ट्रेंट्स कैसे देखे जाते हैं, ओवरफ्लो क्या होता है, मॉड्यूलर अरिथमेटिक कैसे काम करता है और बहुत सारी चीजें देखी थी। सेकंड क्लास में हमने बाइनरी एक्सपोनेंशिएशन देखा था, बाइनरी मल्टीप्लिकेशन देखा था, राइट। उसके बाद बहुत सारे सीपी के प्रॉब्लम्स किए थे, तो फास्ट मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है ये भी चीजें देखी थी। थर्ड क्लास में आज हम देखने वाले हैं मैट्रिक्स एक्सपोनेंशिएशन। उसके लिए आपको ये आना चाहिए एक्स की पावर वाई लॉग एन में कैसे निकालते हैं, राइट। तो सेकंड क्लास आप देखना, तब जाके आप ये चीज समझ पाएंगे, ठीक। तो इसकी नीड क्यों पड़ी, हम देखते हैं इसकी नीड क्यों पड़ी। देखो जो हमारी फिबोनाची सीरीज होती है 0 1 1, राइट, और इनका एडिशन कर दो तो 2, इनका एडिशन कर दो 3, ऐसा ही तो होता है ना। नेक्स्ट नंबर जो है वो प्रीवियस दो नंबर पे होता है, राइट। और यहाँ पे ये हो जाएगा 8 हो जाएगा इस तरीके से। तो Fn बराबर होता है Fn माइनस 1 Fn प्लस 2, ठीक। इतनी बात समझ आ रहा है। तो अब कहानी क्या है, कहानी ये है कि अगर हमें ये वाला नंबर चाहिए 0 1 2 3 4 5 6, अगर हमें 6 नंबर चाहिए तो रिकर्जन में उसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आती है वो 2 की पावर n आती है। क्या आती है? 2 की पावर n आती है। बट हमने कहा ये तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बहुत है, इतने में तो हम करेंगे नहीं, राइट, हमारा टीएल ही आ जाएगा। तो हमने इसको ऑप्टिमल किया, इसको ऑप्टिमाइज किया। इसको क्या किया अपन ने? ऑप्टिमाइज किया। और फिर वही चीज हमने डीपी में देखी, डीपी में वही चीज बिगो ऑफ एन में आ गई। देखो ना, 2 की पावर एन से बिगो ऑफ एन में आ गई, ठीक। कोई समस्या नहीं, बढ़िया चल रहा है। तो अगर 8 आपको 6 नंबर चाहिए, 8 आ जाएगा बिगो ऑफ एन में, कोई दिक्कत नहीं है। अब समस्या मेन क्या है? समस्या ये देखना कि हमारा जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म होते हैं उसमें लगभग 1 सेकंड में 10 टू द पावर 8 ऑपरेशंस के अप्रॉक्स होते हैं, ठीक है ना। 10 टू द पावर 8। तो कहा जाता है कि 1 सेकंड के अप्रॉक्स 10 टू द पावर 8 तक है, तब तक हमारा सॉल्यूशन बढ़िया है, चलता है। इसके ऊपर टीएल ही दे देता है, राइट। अच्छा, अब समझिए, बात समझिए। 10 टू द पावर 8 से नंबर अगर कम है तो हम ठीक है वीओ ऑफ एन यूज कर सकेंगे। लेकिन अगर आपसे बोल दिया नहीं 10 टू द पावर 19th फिबोनाची सीरीज नंबर चाहिए मुझे, 10 टू द पावर 19, तो आप समझ रहे हो ना, जैसे 10 टू द पावर बहुत हो गया। मतलब ये बोल रहे थे कि इससे कम है तो ठीक है, लेकिन ये जैसे मैं आपको दिखाता हूं, आप यहां पे आ जाओ। ये जो चीज है, ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस, ये तुम्हारा डीपी में बढ़िया काम कर जाएगा। नाउ फॉर द 10 टू द पावर 19 फिबोनाची नंबर, सिंस द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इतनी हो जाएगी, कितनी नंबर दे देगा, बढ़िया, कोई दिक्कत बात, नंबर दे देगा। दिस इज कंप्लीटली इम्प्रैक्टिकल। देखो, अरे बहुत है भाई 10 टू द पावर 19, आप बात नहीं समझ रहे हो। इवन इफ योर कंप्यूटर परफॉर्म 10 टू द पावर 9 ऑपरेशन पर सेकंड, कितना करता है 10 टू द पावर 9, तो इतने साल लग जाएंगे। आल्सो डीपी वुड रिक्वायर 10 टू द फिबोनाची नंबर, सो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी विच इज इम्पॉसिबल टू स्टोर इन मेमोरी। ये मैंने बताया था मेमोरी वाला कॉन्सेप्ट कि डिजिट्स कितना स्पेस लेते हैं, रैम में नहीं फिट हो पाएगा। तो भाई क्या कर रहे हो आप? ये तो काम बना नहीं, मतलब, ठीक है। इसीलिए देखो यहाँ पे ये चीज आई है मैट्रिक्स एक्सपोनेंशिएशन, क्या होता है वो डिस्कस करेंगे। तो भाई साहब ये दिक्कत थी कि भाई 10 टू द पावर 19, 1 सेकंड में 10 टू द पावर 8 ऑपरेशंस होते हैं। अगर आपसे बोल दिया गया 10 टू द पावर 10 मेरे को फिबोनाची नंबर चाहिए, तो 10 टू द पावर 10 और 10 टू द पावर 8, तो 10 टू द पावर 2, 100 सेकंड लगेंगे भाई, 100 सेकंड ऐसे लगेंगे कैलकुलेट करने में। तो 10 टू द पावर 8, 10 टू द पावर 9 तक तो मामला ठीक है, उसके बियॉन्ड जाओगे तो भैया दिक्कत होगी। तो सॉल्यूशन मिल जाएगा, बट बहुत टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जाएगी, स्पेस बहुत उतना तो स्टोर, मतलब इम्प्रैक्टिकल चीज है ये, राइट। अच्छा, तो अब क्या कर सकते हैं? पहली बात तो मेमोरी में ही नहीं फिट होगा इतना जो डीपी स्पेस आप ला रहे थे ना। जस्ट वेट। तो अब देखते हैं क्या है। तो पहला हमने देखा कि मैट्रिक्स एक्सपोनेंशिएशन कैसा है। आपको ये समझ आया कि भाई मैट्रिक्स एक्सपोनेंशिएशन की नीड क्यों पड़ी। अच्छा, दूसरा प्रॉब्लम देखते हैं। दूसरा प्रॉब्लम ये है कि हमें ना, जैसे ग्राफ दे रखा है 1 2 और 3, ये ऐसे दे रखा है, ये ऐसे दे के रखा है, राइट। अभी मैं कोई ग्राफ डिस्कस नहीं करने वाला, एक प्रॉब्लम बता दे रहा हूँ कि कहाँ कहाँ पे नीड पड़ेगी, जहां पे बहुत लार्ज कैलकुलेशन चाहिए होती है। तो आपसे ये बोला जा रहा है कि 1 से मेरे को जाना है 3 तक जाना है, 1 से जाना है, नहीं 1 से 2 तक जाना है, ये समझ लो। ये हो जाएगा, हाँ 1 से 3 तक जाना है, ऐसे समझ लीजिए। या फिर ऐसा मत समझिए, आप ऐसे समझिए, ये कोई ग्राफ दे रखा है, ये ग्राफ दे रखा है, ये और ये ग्राफ तो बहुत बड़े बड़े हो सकते हैं ना, इस तरीके से पूरा एमएल ही ग्राफ पे, पूरा नेटवर्किंग ही ग्राफ पे है, राइट, मैप वगैरह। तो आप ऐसे नोड दे रखे हैं, राइट, और ये ऐसे हो जाएगा, ऐसे कनेक्शन होता है ना। तो कहा यह जा रहा है एक नोड ये है और एक नोड ये है, ठीक। अब बोला जा रहा है कि एक स्टेप, 2 स्टेप और एक, मान लो यहाँ पे ऐसे है, 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप। तो ये बोला जा रहा है एक्स नोड से वाई नोड तक जाने के
3 स्टेप में ऐसे कितने पाथ पॉसिबल हैं। एक पाथ तो ये हो गया, दूसरा पाथ मान लो यहां से एक ऐसे हो जाए एक, और फिर 2 और एक ऐसे 3, ऐसे बहुत सारे पाथ पॉसिबल हो सकते हैं। ग्राफ बहुत सारा कनेक्टिंग होता है ना इस तरीके से। तो जैसे ऐसे समझ लो ये नेटवर्किंग डिवाइस होते हैं जो राउटर्स वगैरह होते हैं ना हमारे। तो ये मान लो यहाँ पे दिल्ली में एक राउटर लगा हुआ है, बेंगलोर में मेरे को यहाँ पे इंफॉर्मेशन भेजनी है, तो इस पाथ से भी जा सकता है, इस पाथ से भी जा सकता है, इस पाथ से भी, बहुत सारा कनेक्शन होता है ना। तो यही कहा जा रहा है कि यहाँ से यहाँ तक जाना है, आपको 2 स्टेप में जाना है। तो ऐसे कितने पाथ पॉसिबल है, कितने पाथ पॉसिबल है। तो इसकी अगर मैं अभी ग्राफ आगे पढ़ाऊंगा, ग्राफ की सीरीज, तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी k इंटू ई आती है। k इंटू ई मतलब अगर आपको बोला जाएगा कि आपको जाना है e फॉर नंबर ऑफ एजेस और k फॉर मान लो स्टेप, कितने स्टेप में जाना है। तो अगर आपको बोल दिया गया भाई आपको 100 स्टेप्स चाहिए बीच में, तो ऐसे कितने पॉसिबल पाथ है, तो k टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में हो जाएगा। लेकिन वही बात अगर 5000 बोल दिया जाए तब भी काम हो जाएगा। लेकिन अगर आपसे बोल दिया जाए नहीं मेरे को पास 10 टू द पावर 10 स्टेप्स में x से y पर जाना है, ऐसे कितने पाथ पॉसिबल है, ये बहुत बड़ा हो जाएगा भाई। ये मैट्रिक्स एक्सपोनेंशिएशन आप सीख रहे हैं ना, ये बहुत लार्ज नंबर के लिए। देखो कई बार बार्क का आपने सुना होगा, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, तो वहां पे जो इंटरव्यू होता है काफी डिफिकल्ट रहता है, तुम्हारा 1.5 से 2 घंटे का रहता है, पैनल होता है। तो वहां पे ऐसे ही बोला जाता है, मतलब नॉर्मल तो कोई ऐसे पढ़ के चला जाता है, छोटी सी मैट्रिक्स पढ़ ली, छोटे से डेटा टाइप्स पढ़ लिए। अब वो बोलते हैं कि नहीं नहीं मेरे को, अच्छा एक इंटरव्यू क्वेश्चन मैं बता दे रहा हूँ। जैसे हम इसमें बोला गया था कि एक लिंक लिस्ट है, इसमें हम नोड ऐड कर देते हैं डायनेमिकली, राइट। तो बोला गया था हम ऐसे कितने नोड ऐड कर सकते हैं, कुछ लिमिट होगी नहीं होगी, बात बिल्कुल लास्ट तक जाती है। तो मैट्रिक्स एक्सपोनेंशिएशन सारी चीजें सीपी और डीए से हटा दीजिए, एक लॉजिक देता है कि अच्छा लार्ज नंबर पे हमारे कैसे नंबर स्टोर होते हैं, किस तरीके से, ठीक है ना। तो इसका आंसर आप देखिएगा, बताइएगा कि अगर हमारा ये जो है लिंक लिस्ट ऐसे हम ऐड करते जा रहे हैं, तो ऐसे कितने नोड्स ऐड कर सकते हैं, कुछ कैपेसिटी होगी नहीं होगी। तो वही बात है कि कहाँ पे हीप में मेमोरी एलोकेट होती है, एक नोड इतना साइज लेता है और उतने इतने हीप है, इतने हीप में कितने नोड फिट हो सकते हैं, तो वो आंसर आपको देना होगा, राइट। डिपेंड ऑन आर्किटेक्चर क्या है, सारी चीजें। तो ये बात, ये समझ गए ग्राफ वाला सीन। तो हमने मैट्रिक्स एक्सपोनेंशिएशन का मतलब समझा कि भैया जब लार्ज लार्ज नंबर चीजें चाहिए होती है तब हमें नीड पड़ती है। अच्छा फिबोनाची का हम मैट्रिक्स एक्सपोनेंशिएशन से देखेंगे, सेम पैटर्न ही हमें सारे क्वेश्चंस में यूज करना है, राइट। तो अगर एक पैटर्न सीख गए आ जाएगा, ठीक। तो चलो देखते हैं। अच्छा ये लीनियर रिकरेंस पे काम करता है, किस पे काम करता है, लीनियर रिकरेंस पे काम करता है। लीनियर रिकरेंस मतलब भाई fn बराबर था, fn बराबर, देखो ये काम करता है लीनियर रिकरेंस पे, लीनियर रिकरेंस क्या होती है, रिकरेंस, लीनियर रिकरेंस जो भी है, वॉट एवर नहीं, वॉट क्या होता है मैं देखूंगा, तो जस्ट वेट। रिकरेंस जो भी काम कर रहे हो, रिकरेंस ये है, रिकरेंस याद रहेगा आगे के लिए। लिखूंगा तो मैं खुद से ही, LI लीनियर रिकरेंस, ठीक। लीनियर रिकरेंस पे ये हमारा काम करता है। क्या काम करता है, जैसे fn बराबर fn माइनस 1 fn माइनस 2, तो प्रीवियस 2 टर्म पे डिपेंड कर रहा है। तो ये क्या लीनियर ही है ना, कोई पॉलिनोमियल वगैरह तो दिख नहीं रहा है यहाँ पे स्क्वायर हो, तो प्रीवियस 2 टर्म पे दिख रहा है। ऐसे जो भी हमने ग्राफ वाला देखा, अभी हमने ग्राफ वाला देखा, तो ये बोल रहा है कि यहाँ से समझना, ग्राफ में यही बोला है कि यहाँ से यहाँ तक जाने के कितने रास्ते, मतलब यहाँ से यहाँ ये 2 स्टेप, ये जो है 1 स्टेप 2 स्टेप 3 स्टेप, 3 स्टेप में यहाँ पे जाया जा सकता है। तो 3 स्टेप में जाया जा सकता है, एक यहाँ नोड हो गया, एक ये नोड हो गया। तो यहाँ तक अगर 3 स्टेप में जाया जा सकता है, तो यहाँ पे 2 स्टेप में जाया जाएगा, यहाँ पे 1 स्टेप में। तो ये देखा जाएगा प्रीवियस नोड क्या, जो आई अभी दे रखा है i-1 तक कितने रास्ते हैं, फिर i-2 तक कितने रास्ते हैं, इस तरीके से। तो ये भी कहीं ना कहीं लीनियर ही होगा, जितने हैं, जैसे i-2 प्लस 2 कर देना, i-1 प्लस 1 कर देना। तो इसका भी एक लीनियर रिकरेंस आता है, वो मैं आपको अभी दिखा दूंगा, तो वो भी लीनियर ही रहता है, राइट। अच्छा मुझे ये कैसे पता चलेगा, आपको कुछ भी नहीं सोचना है, कुछ भी नहीं देखना है। अभी हम क्या करने वाले हैं, व्हाट, हाउ, व्हाई। हम क्या कर रहे हैं देखेंगे, व्हाई नहीं पूछेंगे, क्यों कर रहे हैं, ऐसा क्यों कर रहे हैं, मुझे तो नहीं पता, नहीं, हम ये देखेंगे कर क्या रहे हैं, पहले क्या देखेंगे, कर क्या रहे हैं, फिर कैसे करेंगे, लास्ट में पता चलेगा हमने ऐसा क्यों किया, ठीक है ना। तो अभी आप ऐसे समझ लो कि नहीं मेरे को देखना है, जस्ट एक मूवी चल रही है, उसमें ज्यादा अभी दिमाग नहीं लगाना है, थोड़ा थोड़ा समझ तो आ रहा है, हिंट लग रहा है कि अच्छा
कुछ कुछ हो रहा है, बट क्या हो रहा है एग्जैक्टली, क्यों हो रहा है, क्या मुझे ऐसे ही प्रॉब्लम सॉल्व करने पड़ेंगे, कुछ मत सोचो, अभी कहो कि हाँ चलो कुछ नया सीखने को मिला, बस इतना। और मैं उम्मीद कर रहा हूँ आपको अभी बिल्कुल 100 में 2% समझ आया, राइट, ज्यादा कुछ नहीं समझ आया, ये पता चल गया हाँ हाँ थोड़ा थोड़ा चल रहा है कि लार्ज नंबर के लिए चीजें फेल हो जाती हैं। तो लीनियर रिकरेंस के लिए काम करता है, ठीक है, तो ग्राफ वाला भी हो गया ये तुम्हारा। अच्छा, अब हम आगे आते हैं, तो अब फिबोनाची का जो है इसी से देखते हैं, fn-1 fn-2, ठीक, ये जो है लीनियर रिकरेंस होता है। अब हम इसको ना मैट्रिक्स में लिखेंगे। अरे अरे मैट्रिक्स में क्यों लिखेंगे, मैट्रिक्स में क्यों लिखेंगे, फिर वही बात, रुक जाओ भाई, अभी हम देखेंगे क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, नहीं क्या कर रहे हैं हम, fn-1, ठीक है ना। अच्छा, हमें fn चाहिए था ना, तो fn इधर लिख देंगे और fn-1 यहाँ से हमेशा हमें दो चीजें मिल जाएंगी, एक fn मिलेगा, fn-1 मिलेगा, और यहाँ पे एक मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे। हम क्यों कर रहे हैं ऐसा, फिर वही बात, इस पे नहीं आना है आपको, आपको आना है क्या है, ये वाला जो मैंने बताया था ना, जस्ट वेट, यहाँ पे आओ, हमें करना है व्हाट, उसके बाद हाउ, मैं लास्ट तक क्लियर कर दूंगा आपका, व्हाट हाउ वाई। तो व्हाट अभी देखो, राइट, तो अगर ये 2x1 की मैट्रिक्स है, ये भी 2x1 की है, तो आपको पता है ना, अगर इधर भी 2x1 है और इनका प्रोडक्ट ये भी एक मैट्रिक्स ही होगी ना, इनका मल्टीप्लिकेशन ऐसा कुछ होना चाहिए, लास्ट में 2x1 ही आना चाहिए, तभी तो कंपेटेबल हो पाएंगी ना, इक्वलिटी के। तो आपको पता है अगर ए बी इंटू सी होता है और यहाँ पे जो डी है वो हो जाएगा सी इंटू ई, तो जो नई मैट्रिक्स बनेगी एम वो है बी इंटू ई की। अब बात समझिए, अगर ये वी इंटू ई की बन रही है तो ये इक्वल होने चाहिए, ये इक्वल होने चाहिए, ठीक है। तो अगर ये 2x1 की है तो यहाँ पे भी 2x, ये 2 होना चाहिए, ये तो 2 होना चाहिए, ये वाला सॉरी ये वाला, ये हमारा 2 होना चाहिए, तभी ये कॉमन हो पाएंगे, मल्टीप्लिकेशन हो पाएगी। और चूंकि आउटर वाले देते हैं तुम्हें ये देते हैं फाइनल, तो ये देखो 2x1 चाहिए, तो अगर यहाँ पे 2 कॉमन हो गया ये, तो इधर भी 2 चाहिए, तो यानी 2x2 की मैट्रिक्स लगेगी। तो ए बी सी डी अभी डमी मैट्रिक्स मान ली, अभी परेशान नहीं होना है आपको, राइट, डमी मैट्रिक्स मान ली। अब क्या कर रहे हैं, इसका मल्टीप्लिकेशन कर दे रहे हैं अपन, क्या कर दे रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन, आ जाओ। मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे, कर देंगे सिंपल, fn बराबर, एक मिनट पेन चेंज कर ले रहे हैं, ये fn-1, तो ये हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, a fn-1 प्लस b fn-2 c-fn-1 d-fn-2। a-fn-1 b-fn-2 c-fn-1 d-fn-2। ये हो जाएगा, ठीक। तो अब इसको क्या करते हैं, हम इक्वेट करते हैं, इन चीजों को इक्वेट करते हैं, ठीक है, इधर आओ, इसको इक्वेट कर रहे हैं, जस्ट वेट। तो ये हो जाएगा fn बराबर हो जाएगा a-fn-1 प्लस b-fn-2, इक्वेट कर दिया। अब इसको इक्वेट कर दो, fn-1 ये हो जाएगा तुम्हारा c fn-1 d-fn-2। अब बात तो ठीक है सर, ये इक्वेट कर दिया। अब हम क्या करेंगे, जो EFN है इसको हम रिप्लेस कर देंगे इससे, fn-1 fn-2 से। क्यों कर रहे हैं अभी मत पूछिए, आप कर रहे हैं बस करने दीजिए। fn- अपनी मनमानी चलाएंगे, हाँ अपनी मनमानी चलाएंगे, क्योंकि मेरे को तो पढ़ाना है, ऐसे मजाक बोल रहा हूँ, मजाक कर रहा हूँ। आप स्टार्टिंग में इतना दिमाग लगाएंगे तो चीज कभी नहीं समझ पाएंगे, लास्ट तक मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, आपको फील आ जाएगी, जब लेक्चर एंड हो रहा होगा ना तो आपको फील आएगी, राइट। अभी आप बने रहिए, राइट, देखते रहिए। अब क्या करना है, ये देखो ए यहाँ पे fn-1 यहाँ पे कॉफिशिएंट क्या है 1, तो a बराबर आ गया 1, यहाँ पे कॉफिशिएंट क्या है 2, तो b बराबर आ गया 1, यहाँ पे c का n-1 तो c भी है 1, और d का कोई कॉफिशिएंट नहीं है fn-, तो d बराबर 0, यानी हमारी मैट्रिक्स आ गई 1 1 1 0, ये आ गई हमारी डमी मैट्रिक्स। क्या आ गई, डमी मैट्रिक्स। तो हमने जो किया था, एक मिनट, कि हमारा fn-1 और ये जो हमने किया, यहाँ पे जो हमारी मैट्रिक्स आ गई अभी ए बी सी डी, और यहाँ पे आ जाएगा fn-1, ये चीज हो गई, ठीक।
अब हमने वो मैट्रिक्स तो निकाली है फर्स्ट टाइम, तो हम देखते हैं, एक मिनट रुक जाओ, हम क्या कर रहे हैं, हम वैल्यू निकाल के देखते हैं एफ ऑफ टू की वैल्यू। एफ ऑफ टू की वैल्यू कैसे निकलेगी, एफ ऑफ टू की वैल्यू निकलेगी एफ ऑफ टू एफ ऑफ वन, राइट। अब समझिए एफ ऑफ टू मतलब सेकेंड टर्म हम निकाल रहे हैं, और यहाँ पे एबीसीडी 1 1 1 0 हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा एफ ऑफ टू, नहीं एफ एन ये होता है यहाँ पे, अभी कहाँ देखा था, एफ एन माइनस वन एफ एन माइनस टू होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा, थोड़ा सा पेशेंस रखिए समझ जाएंगे, एफ एन माइनस वन एफ एन माइनस टू, तो ये हो जाएगा एफ ऑफ वन और ये हो जाएगा एफ ऑफ जीरो। अब आपको एक बात पता है, जस्ट वेट, ये तो हमें हमेशा पता रहते हैं, लेके चलते हैं कि जीरो टर्म जीरो होगा, फर्स्ट टर्म फर्स्ट होगा, बस दो चीजों तो लेके चलते हैं, इफ एन इक्वल टू जीरो तो रिटर्न जीरो, इफ एन इक्वल टू वन रिटर्न वन। जो हमारा डीपी का फॉर्मूला है वो भी हमारा ऐसे ही चल रहा था, देखो दो से ही चल रहा था, राइट, क्योंकि हमें स्टार्टिंग के दो टर्म पता होते हैं, जीरो वन, राइट। चलो बढ़िया, अब इसकी मल्टीप्लीकेशन कर देना है, देखो एफ वन कितना होता है, ये वन होता है, ये जीरो होता है, तो ये 1 1 1 0, ये हो जाएगा 1 0, तो इसको मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा 1 और ये भी हो जाएगा 1, तो ये 1 1 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा तुम्हारा F2 F1, और यहां पे आ जाओ, क्या ये आ गया तुम्हारा 1 1 1 1, तो बस कंपेयर कर लो, यानी F2 जो है हमारा 1 आ जाएगा, यानी जो हमारी रिजल्टेंट मैट्रिक्स आ रहा है उसका 0 0 एलिमेंट हमें आंसर देगा। सर थोड़ा थोड़ा समझ आया, कोई बात नहीं। अब एक बात समझो, ये जो आया है ना 1 1 1 0, इसको ना एक बार और मल्टीप्लाई करते हैं। अरे क्यों कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, आप समझिए, थोड़ा सा पेशेंस रखिए, इसको मल्टीप्लाई करके देखते हैं क्या होता है। तो ये हो जाएगा 1, ये इससे करेगा 2, इससे करेगा 1, ये इससे करेगा तो 1, और ये इससे करेगा 1। ये जो आया इसको फाइनली इससे फिर मल्टीप्लाई करेंगे, जो 1 0 जो लास्ट में था ना, ये 1 0 आया था, 1 0 इससे करेंगे, राइट। तो फिर इसको मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा 2, और ये हो जाएगा 2, और फिर ये हो जाएगा 0, नहीं ये हो जाएगा 2, और ये हो जाएगा 1, हाँ क्या हुआ, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 1। तो अब ये देखो यहाँ पे आया है, क्या आया है, ये आया है तुम्हारा एफ ऑफ टू। अगर हम फिबोनाची सीरीज देखें तो फिबोनाची सीरीज है 0 1 1 2, राइट। तो यहाँ पे फर्स्ट नंबर अभी हमने कौन सा निकाला था, सेकंड नंबर हमारा क्या आया था 1, तो सेकंड नंबर आया था हमारा 1, तो 0 1 2 ये आ रहा है हमारा थर्ड नंबर। तो कुछ कुछ बात समझ आई कि हमने जो टी मैट्रिक्स निकाली थी, जो ये टी मैट्रिक्स निकाली थी, अब इसका बात समझिए, जब स्टार्टिंग में टी हमारा सिंगल था, जैसे ए बी सी डी, राइट, तो ये था हमारा 1 1 1 0, अगर इसको हमने 1 0 से मल्टीप्लाई किया हमें मिल गया था फर्स्ट एलिमेंट मिल गया था, राइट, नहीं हमें सेकंड एलिमेंट मिल गया था, सेकंड एलिमेंट हमें इसके रिजल्टेंट से मिल गया था। थर्ड एलिमेंट हमें मिला टी स्क्वायर, जो हमने टी स्क्वायर किया, जो हमारा रिजल्ट आया टी स्क्वायर क्या आया 2 1 1 2 1 1 1, ये टी स्क्वायर आया, इसे 1 0 से मल्टीप्लाई किया, तो ये जो रिजल्टेंट हमारा आया था यहाँ पे 1 1 आया था, और यहाँ पे क्या आया है 2 1, ये 2 1 आया है। तो हमें क्या मिल गया, ये देखो, ये हमें थर्ड फिबोनाची नंबर मिल गया, सेकंड फिबोनाची नंबर मिल गया। तो एक बार और मल्टीप्लिकेशन करते हैं, देखो अब क्या करते हैं हम यहाँ पे, जस्ट वेट, ये हो गया। अब हम थर्ड करते हैं, टी क्यू करते हैं। टी क्यू कैसे करेंगे, जो टी टू तो आ ही गया था तुम्हारा 2 1 1 1, एक बार और कर दिया 1 1 1 0, तो टी क्यू हो जाएगा। टी क्यू करो, ये हो जाएगा 2 2 3, और ये हो जाएगा 3, और यहाँ पे हो जाएगा 3 हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा 2, और ये हो जाएगा 2, ये भी 2 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 1, ठीक। और जो टी क्यू आया उसे 1 0 से फिर मल्टीप्लाई करेंगे। इसका भी मतलब मैं बताऊंगा किसी लेक्चर में कि बार बार इस तरीके से क्यों कर रहे हैं। अब यहाँ पे देखना, ये आ जाएगा 3, और ये तो 0 जाएगा, ये आ जाएगा 2, तो फिर देखो ये आएगा 3 2, तो हमें मिल गया थर्ड फिबोनाची नंबर, मतलब फोर्थ फिबोनाची नंबर। तो हमने जब टी क्यू किया तो टी क्यू क्या आया हमारे पास 3 2, ये आया, क्या आया, जस्ट वेट, 3 2 2 1 3 2 2 1 ये आया, और इसको हमने 1 0 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर क्या आया 3 2 3 2। हमें बाकी लेना देना नहीं है, हमें ये देखो ये नंबर 1 2 3, अगला 5 आएगा इन दोनों का एडिशन, गारंटी है, आप देख लो, मैं करना नहीं चाह रहा हूँ फिर भी आप देख लीजिए। T4 टी क्यू क्या आया हमारे पास 3 2 2 1, और फिर ये 1 1 1 0,
चलो मल्टीप्लाई करो, वही बात है ना, 5 आ गया ना, बात खत्म। तो ये T4 वाला आएगा यहाँ पे, ये जो है यहाँ पे 5, और यहाँ पे क्या हो आई डोंट नो। तो देखो ये चीज बन रही है, ठीक। अच्छा, यानी सेकेंड टर्म टी की पावर 1, थर्ड टर्म टी की पावर 2, फोर्थ टर्म टी की एक कम। तो कहीं ये ऐसा नहीं हो रहा है fn माइनस 1 जो भी हमें टर्म निकालना है, केवल हमें टी की पावर n माइनस 1 करना है और लास्ट में ये लिख देना है f ऑफ 2, वो सॉरी f ऑफ n माइनस 1 f ऑफ n माइनस 2, राइट। ये कहानी हमें करनी है, ठीक। तो ये चीज हो रही है, अब बात समझिए। तो 3 आया, फिर इसका 3 to 5 आएगा, राइट, रिजल्टेंट मैट्रिक्स। और इवन इसकी मल्टीप्लाई, देखो मल्टीप्लाई कर रहे हैं बिल्कुल, लेकिन कोड करेंगे इसकी जरूरत नहीं पड़ रही, क्योंकि देखो ये वाला टर्म ऐसे ही मिल रहा है हमें सबसे, यहाँ पे 5 मिल जाएगा, 3 2 करेंगे, राइट। तो इसको कुछ मल्टीप्लिकेशन करने की बाद में जरूरत नहीं है। सर समझ आ रही, पूरी बात तो समझ नहीं आ रही। आप ये समझ लीजिए, ये आपका वो बना, राइट, ये फॉर्मेट बनी है आपकी मैट्रिक्स एक्सपोनेंशिएशन के लिए, किसका, फिबोनाची का, राइट। अच्छा, ये जो है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लॉग एन में कहानी होती है, किसमें होती है, लॉग एन में होती है। अच्छा, तो यहाँ पे आ जाओ आप इस जगह पे। तो ये जो मैंने किया है, ये देखो, ये लॉग एन में होता है, यू कैन फाइंड फिबोनाची नंबर लॉग एन, ठीक। लॉग एन में कैसे होता है वो भी बताएंगे आपको। तो बात तो सर समझ आ रही है कुछ, ठीक, बात समझ आ रही है। तो मेन मुद्दा केवल यही रह गया सर, मेन मुद्दा रह गया, केवल टी की पावर n माइनस 1 ही मुद्दा बचा है। तो सिंपल। अच्छा, तो एक मैट्रिक्स हमने ले ली 1 1 1 1 0, एक मैट्रिक्स मिल गई। चलो हमें बताओ फोर्थ फिबोनाची नंबर। तो इसका क्यूब कर दीजिए सर, इसका क्यूब कर दीजिए। तो इसका क्यूब क्या आएगा, राइट। तो इसका क्यूब देख लेना डायरेक्ट, गिव मी क्यूब ऑफ मैट्रिक्स। तो क्या है, राइट, पहला 1 1 और 1 1 और फिर यहाँ पे हो जाएगा 1 0। इसका हमें क्यूब चाहिए, तो क्यूब क्या आ जाएगा बताओ, देखो ये देखो क्यूब आया, ये क्यूब आया ना, क्यूब क्या आया, a की पावर n। ये देखो, ये छोड़ो इसको, a क्यूब ऐसे निकाल लिया हमने, ये खुद बोल रहा है दिस मैट्रिक्स फॉलो फिबोनाची पैटर्न। 3 आया, तो यहाँ पे ये हमारा फोर्थ फिबोनाची नंबर हो गया, ये हमारा फोर्थ फिबोनाची नंबर हो गया। 3 यही तो होता है ना फिबोनाची नंबर, फर्स्ट फिबोनाची नंबर 0 1, फिर इन दोनों का एडिशन, तो 0 1 2 3, और हमें फोर्थ फिबोनाची नंबर चाहिए, हो गया 3। अब यहाँ पे 5 8, तो ये हो जाएगा 5 6। अगर हमें 6 फिबोनाची नंबर चाहिए, अगर हमें 6 फिबोनाची नंबर चाहिए, फिबोनाची नंबर चाहिए, तो हमें t की पावर 5 चाहिए। तो t की पावर 5 में 8 आएगा, देखो t की पावर 5 देना, मैट्रिक्स की पावर 5 देना, तो हमें 6th टर्म मिल जाएगा जो कि 8 आएगा। ये देखो, ये देखो आ गया ना 8, f और f3। तो ये पैटर्न ही रिपीट कर रहा है, ये देखो fn प्लस 1 fn fn माइनस 1, इस तरीके से सारी चीजें। तो बात कुछ समझ तो आ रही है सर। ये जो है फिबोनाची सीरीज आ रही है, 8 नंबर आ गया। अच्छा, यानी कुछ बचा ही नहीं, कुछ बचा ही नहीं, कोई भी टर्म निकाल लो, मतलब केवल हमें पावर निकालनी है। अच्छा, तो एट एंड पे हमें इसकी पावर इसकी निकालनी है। भाई साहब, ये क्या हो गया, फिबोनाची मैट्रिक्स, ये मैट्रिक्स कुछ चाहिए ही नहीं, केवल पावर चाहिए। हाँ, केवल पावर चाहिए। और मेरे प्यारे प्यारे साथियों, सेकंड क्लास में हमने देखा था पावर हम लॉग इन में निकाल लेते हैं, तो मैट्रिक्स को पावर में कन्वर्ट कर दिया। गजब, गजब है ना। बस ये याद रखना कि जो x है ये एक मैट्रिक्स है, ये कोई नंबर नहीं है, तो मैट्रिक्स की पावर निकालनी है, राइट। तो हमने कोड क्या देखा था, हमने कोड ये देखा था कि x की पावर y का कोड देखा था। क्या देखा था, हमने देखा था while जब तक y इज ग्रेटर देन 0 है, ये आप प्रीवियस क्लास देखना, जब तक y इज ग्रेटर देन 0 है हम चेक करेंगे इफ y एंड 1, इसकी लास्ट बिट देखेंगे, अगर इक्वल टू 1 आ रही है तो हम क्या करते थे, रिजल्ट में कर देते थे रिजल्ट इनटू x, ठीक है। ये तो इफ का चल जाता था, यहाँ पे रिजल्ट हम 1 लेके चलते थे, समझते रहिएगा। और यहाँ पे क्या कर देते थे, x बराबर x इंटू एक्स कर देते थे और y बराबर y/2 कर देते थे। यही लूप बार बार चलता रहता था। सेम लूप हम यहाँ पे रिपीट करेंगे, जहां पे रिजल्ट है यहाँ पे हम एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स ले लेंगे। क्या ले लेंगे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ले लेंगे। आइडेंटिटी मैट्रिक्स ये होती है 1 0 0 1। ये हम क्यों ले रहे हैं, हमने वहां पे रिजल्ट 1 लिया, मल्टीप्लिकेशन की आइडेंटिटी 1 होती है। उसका कहने का मतलब ये है, अगर हम
उसकी मतलब किसी चीज को भी 1 से मल्टीप्लाई करेंगे रिजल्ट सेम रहेगा, कोई इफेक्ट नहीं आएगा। याद रखना, मल्टीप्लिकेशन की आइडेंटिटी 1 होती है, सम की आइडेंटिटी 0 होती है। सम में 0 ऐड करो, सम चेंज नहीं होगा। आर यू गाइस विद मी? सम में कभी भी 0 ऐड करो, सम में चेंज नहीं होगा। मल्टीप्लिकेशन में कभी भी 1 मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई चेंज नहीं होगा। मैट्रिक्स में कभी आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करो तो वो मैट्रिक्स चेंज नहीं होगी, इसीलिए हमने आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिया। बाकी तो ये जो यहाँ पे x है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ये लेके चलेंगे, और जो x है ये भी अपने आप में एक मैट्रिक्स है, ये भी मैट्रिक्स है, बाकी सेम कोड रहेगा। ये y जो है ये तो इंटीजर ही है, जो भी है आप लॉन्ग या इंटीजर ले रहे हो ये तो आपका वही रहने वाला है, ठीक। तो मेन चीज है ये आपको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। अच्छा, ये मैट्रिक्स हमेशा 2 क्रॉस 2 की रहेगी, इससे ऊपर जाएगी नहीं, इससे ऊपर जाएगी नहीं, क्योंकि यही इससे काम कर रहे हैं। 2 डिग्री का रिकरेंस रिलेशन है ना, 2 डिग्री का रिकरेंस रिलेशन था, इसीलिए हमारी मैट्रिक्स आई Fn-1 और Fn-2। तो हमारी मैट्रिक्स बनी है 2 क्रॉस 2 की। अगर हमारे पास 3 डिग्री का रिकरेंस रिलेशन होता है Fn-1, Fn-2, Fn-3, तो हमारी मैट्रिक्स बनती 3 क्रॉस 3 की, राइट। वो आगे डिस्कस करेंगे। लीड कोड का 3337 ये है, ये तुम्हारा मैट्रिक्स एक्सपोनेंशिएशन से ही होगा कोड, राइट। ये देखो, आओ तो यहाँ पे देखो लीड कोड 3337, तो टोटल कैरेक्टर इन स्ट्रिंग ट्रांसफॉर्मेशन, ये समझिए। हार्ड में दे रखा है, ऐसे क्वेश्चन हार्ड ही बनते हैं आपके, राइट। और अगर आप नीचे आओगे तो यहाँ पे अगर हिंट वगैरह आपको कहीं मिल जाए तो भैया ये बोल रहा है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन प्रॉब्लम है, हिंट 2 है, कहीं पे तो दिख जाओ। यूज एक्सपोनेंशिएशन टू क्विकली मैट्रिक्सेस, राइट। तो ये आप कोड करेंगे, राइट। मैं इसका एक वो बता दूंगा तरीका कि कैसे क्या काम हो रहा है, राइट। इसका कोड आपको करना है, नेक्स्ट क्लास में मैं बता भी दूंगा, ठीक है ना। तो ये बात आपको समझ आ रही है कि ऐसे ऐसे क्वेश्चन जो है हमारे मैट्रिक्स एक्सपोनेंशिएशन से होंगे। अच्छा, तो हमें वो निकालनी है t⁻n-1। तो कैसे करेंगे कोड, कोड कैसे करेंगे वो तो बताएंगे। एक बात और सुन लीजिए, एक बात, वो बात ये है 2 की मैट्रिक्स थी। अब हम देखते हैं एक और प्रॉब्लम देख लेते हैं, राइट। फिर हम कोड करते हैं। जैसे हमारा ग्राफ है, ये देखो 1 है, ये हमारा 2 है, ये हमारा 3 है, 3 से 1 है और 1 से 3 है, राइट, और 2 से 3 है। इसकी एडजेसेंसी मैट्रिक्स बनाना, तो इसकी एडजेसेंसी मैट्रिक्स बनेगी, जस्ट वेट, ऐसे करके ये आप यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे आ जाओ, 1 2 1 2, ठीक। तो यहाँ पे 1 2 3 1 2 3, तो यहाँ पे 1 2 3 हो गया। जैसे 1 से 1 का कोई रास्ता है नहीं, 1 से 2 का रास्ता है, यस। 1 से 3 का रास्ता है, जस्ट वेट, 1 से 3 का रास्ता है क्या, 1 से 3 का रास्ता, तो 1 से 3 का रास्ता है, यस। 2 से 1 का रास्ता नहीं है, 2 से 2 का रास्ता नहीं है, 2 से 3 का रास्ता है, 3 से 1 का रास्ता है, 3 से 2 का रास्ता नहीं है, 3 से 2 का कोई डायरेक्ट रास्ता है नहीं, 3 से 3 का है ऐसे रास्ता, अगर यहाँ पे होता तो सेल्फ लूप, लेकिन अगर नहीं है सेल्फ लूप, डायरेक्ट कोई रास्ता नहीं है। तो ये हमारी मैट्रिक्स बन गई। इसको नेक्स्ट पेज पे लेके चलते हैं ताकि हमें आगे काम आएगा, ठीक। आगे आ जाओ। अब जो हमारी मैट्रिक्स आई है, इसको ये क्या कह रही है, ये बोल रही है कि 1 से, ये मैट्रिक्स है ए, तो ये कह रहा है कि अभी 1 से 3 तक जाने का एक रास्ता है, एक स्टेप में हम 1 से 3 तक जा सकते हैं, एक स्टेप में हम 1 से 2 तक जा सकते हैं, ये 1 स्टेप है डायरेक्ट वाला, ठीक। अब हम इसका जरा ना स्क्वायर करते हैं, करिए स्क्वायर मेरे साथ। 0 1 1, एक मिनट इसे अच्छे से लिख लेते हैं, राइट। 0 1 1 0 0 1 और 1 0 0, यही तो है। चलो मैट्रिक्स करते हैं, 0 1 1 1 0 1 1 0 0। इसका मैट्रिक्स करिए आप, ये हो जाएगा और ये और ये, तो ये 2 दे देगा, ये 2 दे देगा, और ये 2 दे देगा। फिर ये इसको इससे करेंगे तो ये तो 0 देगा, इसको इससे करेंगे तो 1 देगा, इसको इससे करेंगे तो 1 देगा, इसको इससे करेंगे तो 0 देगा, इसको इससे करेंगे तो 0 देगा, इसको इससे करेंगे तो 0 देगा, इसको इससे करेंगे तो 1 देगा, इसको इससे करेंगे तो 1 देगा। ये क्या मतलब बता रहा है, एक बार हम देख लेते हैं क्या है। 0 1 1 हमारे पास मैट्रिक्स है, 0 1 1, फिर क्या है दूसरी मैट्रिक्स, दूसरी रो क्या है, 0 1 1 0 0 1 0 0 1, और फिर क्या है 0 0 1, फिर 1 0 0 1 0 0। तो ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है ए। तो कैलकुलेट a की पावर 2, a की पावर 3,
और a की पावर 4। मैं यहाँ पे आपको एक पैटर्न दिखाना चाह रहा हूँ, राइट। यहाँ पे आओ एक चीज, तो a की पावर ये देखो हमारा यही आया ना, ए स्क्वायर क्या आया 1101 नहीं, ए स्क्वायर हमारा गलत हो गया क्या, ए स्क्वायर कंप्यूट किया, एक मिनट, यहाँ पे 1 आ रहा है, तो देखो क्या गलती करी हमने, यही अभी मैट्रिक्स दी ना हमारी, नॉर्मल मैट्रिक्स क्या है 011 और यही है मैट्रिक्स 001, तो देखो हमने क्या गलत कर दिया क्या कुछ जल्दी में, बाजी में। तो यहाँ से देखो इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो ठीक है, फिर इसकी मल्टीप्लाई हम इससे करेंगे ठीक है, इसकी मल्टीप्लाई हम इससे करेंगे ठीक है, तो 2 आना चाहिए, राइट। उसमें समस्या दिक्कत क्या हो गई, अरे यार मैट्रिक्स ही गलत लिखी हमने, मैट्रिक्स ऐसे नहीं लिखनी थी हमें, मैट्रिक्स ये हम भी कहें गलती कहाँ पे हो रही है, 011 001 100। अब देखें हम भी कहें कुछ गलत तो लग रहा है, बट क्या गलत लग रहा है, ये देखो इसको अब इससे करेंगे तब बनाएगा, और इसको देखो इसको इससे मल्टीप्लाई किया ना, तो केवल यहाँ पे 0 है, यहाँ पे भी 0, केवल लास्ट वाला मिलेगा, और इसको इससे करेंगे तो 0 आएगा, इसको इससे करेंगे तो 1 मिल जाएगा, एक 1 मिल जाएगा, इसको इससे करेंगे तो 1 मिल जाएगा, इसको इससे करेंगे 0, इसको इससे करेंगे तो 0, इसको इससे करेंगे तो 0, इसको इससे करेंगे तो 1 मिल जाएगा, इसको इससे करेंगे तो 1 मिल जाएगा, तो ये आ जाएगा 101 101, ये देखो ये स्क्वायर 101 100 011 011, ठीक, ये मैट्रिक्स आ रही। तो मैं कुछ बताता हूं आपको, बताना ये है, आप ए स्क्वायर निकाल के रख लीजिए, और आप ए क्यूब निकाल के लिख लीजिए। हमारा जो ग्राफ का क्वेश्चन है, ज्यादातर आपको एड कोडर वगैरह पे आगे करेंगे ना, और चाहे कोड फोर्सेस कोडशेप पे एक ग्राफ का क्वेश्चन मिलता है, ये बोला जाता है कि मेरे को ना अभी बताया था कि एक नोड x से नोड y तक जाना है, एग्जैक्टली के स्टेप चलना है, तो ऐसे टोटल कितने पाथ पॉसिबल हैं। तो हम ग्राफ भी यहाँ पे उठा लेते हैं, कुछ यहाँ से विजुलाइज कराते हैं, कंट्रोल एक्स, ठीक। तो एक बार ये देखो क्या कह रहा है, ये बोल रहा है, ये तो ए वाला है, तो ए बोल रहा है कि आपका एग्जैक्टली 1 स्टेप, यहाँ पे 1 है ना, तो 1 स्टेप में जाने के कितने तरीके, ये देखो 1 से 3 तक आप एक तरीके से जा सकते हो। अब आप यहाँ पे देखो कहीं पे ए क्यू भी ये बोल रहे हैं कि 3 स्टेप में आपको 3 स्टेप चलने हैं। देखो अब बोल रहा हूं कि ये देखो 1 2 3 1 2 3, आप 1 से 2 तक 3 स्टेप में 1 से 2 तक जाना है, 3 स्टेप लेने हैं, ऐसे कितने पाथ पॉसिबल है, तो ऐसे 1 पाथ पॉसिबल है, तो एक ही पाथ पॉसिबल है, 1 से 2 तक जाना है 3 स्टेप में, 1 से 2 तक जाना है 3 स्टेप में, तो 1 से 2 तक कैसे जा पाएंगे 3 स्टेप में, 3 स्टेप में जाना है, हम जाएंगे 1 से 2 तक, एक वो बात ठीक है डायरेक्ट पहुंच गया, लेकिन हमें 3 स्टेप में जाना है, तो 3 स्टेप में कैसे करेंगे ये देखना, एक मिनट, 1 2, राइट, और यहां से जाएंगे 3 स्टेप में, 1 स्टेप 2 स्टेप 3 स्टेप में, तो हमें कहां जाना है 1 से 2 तक जाना है, ये 1 से 2 तक जाना है ना, एग्जैक्टली 3 स्टेप में। तो एग्जैक्टली 3 स्टेप में जाने के कौन से तरीके हैं, 1 से 2 तक जाना है, 1 से 2 तक, तो 1 ये हो गया, और तो 3 स्टेप में जाना है, तो 1 2 3 ये है, मैं बोल रहा था वही है, जैसे यहाँ पे देखो 1 2 3, यहाँ पे 4 स्टेप हो जाएंगे, लेकिन अपन को क्या करना है, देखो 1 2 3 स्टेप में पहुंच गए ना, कोई भी आप ले लीजिए, देखो जो भी बता रहा है, आप यहाँ से 1 से जा सकते हो, आप 2 से 2 पे भी जा सकते हो, 2 से 2 पे जाने के एक रास्ते, 2 से 2 पे जाने का 3 स्टेप में, 2 से 2 पे जाना है, 3 स्टेप लेने हैं, तो 3 स्टेप कौन से हैं, 2 से 2 पे जाना है, तो 1 2 3, देखो 2 से 2 पे आ गए 3 स्टेप में, तो बात तो थोड़ी सर समझ आ रही है। अच्छा, कि अगर आपको बोला जाए कि मेरे को 10⁹ स्टेप्स चलने हैं कि नहीं दो नोड के बीच में, तो मैट्रिक्स बना लेंगे और फाइंड कर लेंगे वो नोड और जिस नोड पे जाना है, जितने होंगे वो टोटल पॉसिबल पाथ होंगे, यस। अच्छा, यानी एट एंड पे हमें यहाँ पे भी मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन ही करना है, हाँ ओके, और यहाँ पे भी आपको लीनियर रिकरेंस रिलेशन ही मिलने वाला है, क्योंकि बात तो मैंने बताई ना, ये ऐसे समझिए,
ये मैंने बोला था मैट्रिक्स एक्सपोनेंशिएशन लीनियर रिकरेंस पे चलता है, तो ये ग्राफ हो गया, ठीक है ना। तो लीनियर, तो मैंने क्या बताया था, मैंने बोला था कि अगर आपको यहां से यहां तक पहुंचना है, ये अगर यहां तक पहुंचने के आपके पास कितने रास्ते हैं, ये देखो, एक रास्ता इधर से, इधर पीछे हो जाएंगे, ये दो रास्ते इधर से आए, तीन रास्ते इधर से आए, तो जितने रास्ते हैं +1 और कर देना, 3 2 5 और ये 6, इधर ये हो जाएगा। कितने रास्ते पॉसिबल है, दो रास्ते ये पॉसिबल थे, तीसरे ये, तो ये जो है, ये जो भी है इनमें +1 कर देना, तो +1 करना है, तो मतलब प्रीवियस स्टेट +1, तो लीनियर ही है, कोई पॉलिनोमियल नहीं है। अच्छा, तो ये एक बात हम समझे फिबोनाची में भी कि भैया हमें मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करना है, इसका मल्टीप्लिकेशन करना है। अगर हमें 4th टर्म चाहिए, अगर हमें nth टर्म चाहिए, तो हमें n-1 बार मल्टीप्लिकेशन करना है। अच्छा, हमें ग्राफ में क्या चाहिए था, ग्राफ में भी हमें जो हमें मैट्रिक्स दे रखी थी एडजेसेंसी मैट्रिक्स, जो एडजेसेंसी मैट्रिक्स यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। अगर हमें के तुम्हें 10⁹ स्टेप दे रखे हैं, तो 10⁹ इसे मल्टीप्लाई करना है। ओके, तो बात हमारी आ गई कहीं ना कहीं पे मल्टीप्लिकेशन पे आ गई। x की पावर y का तो हमने देखा ही था कि जो है, जो कोड लॉगिन में आता था वही सेम यूज करेंगे, तो कहानी बन तो रही है, ठीक। तो चलो हम कोड करते हैं, मैट्रिक्स वाला करते हैं, बाकी तो आप समझ जाओगे। मैट्रिक्स के लिए देखो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें 6 फिबोनाची नंबर चाहिए, गेट फिबोनाची, तो हम बना ले रहे हैं। यहाँ पे आओ, प्राइवेट हो गई जो स्ट्रीट, प्राइवेट स्टैटिक और हमें क्या करना है, लॉन्ग लेके चलना है, बड़ी बड़ी वैल्यू होंगी, ठीक है ना। गेट फिबोनाची और यहाँ पे लॉन्ग n क्या करना है। अब देखो आपको पता है, अगर हमारा नंबर n किसी ने 1 पास कर दिया, यहाँ पे तो जैसे मैंने हार्ड कोडेड 6 पास किया, आप यहाँ पे ऐसे भी पास कर सकते हो, लॉन्ग n = 6 ऐसे कर सकते हो। और यहाँ पे n = 1 किसी ने पास किया, और n = किसी ने 1, अगर किसी ने n = 0 पास किया, n = 1 पास किया, तो आप रिटर्न कर देना एज इट इज n, ठीक है सर। अगर ऐसा नहीं है तो आप पहले मैट्रिक्स क्रिएट करो, लॉन्ग, जो मैंने मैट्रिक्स बनाई थी, लॉन्ग 2D मैट्रिक्स थी ना, तो ये मैट्रिक्स T नाम रख दे रहा हूँ, और इसके अंदर वैल्यू भी फिल कर दो आप। पहले थी 1,1, AB की वैल्यू 1,1 और CD की वैल्यू थी 1,0। कई बार लोगों को पता ही नहीं होता ये आई कहाँ से वैल्यू, हम लोगों ने ना मल्टीप्लाई करके किया। करना क्या है, अब करना ये है कि एक क्या करना है, ये हो गया T। एक और हमें मैट्रिक्स लेनी है लॉन्ग RES रिजल्ट के लिए, और इसे लेना है न्यू लॉन्ग 2,2 की बनेगी, राइट। ठीक, ये जो है इस तरीके से आ जाएगी। अब हमें करना क्या है, देखो आप ऐसे समझिए, यहाँ पे RES में आप कॉल कर देना, क्या कॉल करना है, पावर करना है ना एट एंड पे, तो पावर करना है आपको किसे, T को करना है, जो T है n-1। अब बात समझे आप, नहीं समझे, ये n ऐसे, अभी यहाँ पे भी n ले लो ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये काम करना है हमें, और जो भी हमारी रिजल्टेंट मैट्रिक्स आए उसमें रिटर्न कर देना है रिजल्ट का 0 0। पहला हम बोलते थे ना, जो हमारी एट एंड पे जो मैट्रिक्स आती थी कि हमें अगर 1 1 1 0 इसको करके मल्टीप्लाई, तो हमें ये वाला नंबर हमें फिबोनाची देता था। तो जो भी हमारा पावर आएगी यहाँ से मल्टीप्लाई करके आएगी, ए क्यू आया तो ए क्यू का पहला एलिमेंट दे देना। अब पावर वाला हमें बनाना है, राइट। तो प्राइवेट स्टैटिक पावर, नहीं रिटर्न क्या करना है, वहां से भी एक मैट्रिक्स, नहीं क्या आएगी, वहां से मैट्रिक्स ही आएगी ना रिजल्ट होके, तो लॉन्ग ये हो जाएगा, और पावर और यहाँ पे जो पास होगी आपके, एक लॉन्ग ये हो जाएगा T और लॉन्ग n, ठीक है। वहां से तो n-1 पास किया, क्यों पास किया वो तो आपको बताया था। अब ये कहीं ना कहीं उसका कोड हो जाएगा आपका, जो अब मैंने पिछली क्लास में बताया था। तो करना क्या है आपको, जैसे यहाँ पे हम लिखते थे int RES = 1 मल्टीप्लिकेशन के लिए, ये कोड मैंने पिछली बार कराया है, सेम कोड मैं वही रिपीट करूंगा। देखो मैं पिछली बार कोड क्या किया था आपको बताऊं, कोड मैंने किया था ये वाला किया था, प्राइवेट अगर int
पावर, तो ये हमने किया था int x कॉमा int y। मैं एक बार कोड कर दे रहा हूं ताकि आपको आइडिया लग जाएगा, राइट। और int res बराबर 1 और while y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, राइट। यहां पे आओ और क्या करना है, इफ y mod 2 इक्वल टू 1 आ जा रहा था, तो हम क्या कर दे रहे थे, ये बताया है डिटेल में भाई, रिजल्ट बराबर इक्वल टू x, और x बराबर कर रहे थे x इंटू एक्स, और y बराबर कर रहे थे अपन y/2, और लास्ट में हमें रिटर्न कर देना था res। तो देखो अगर हम यहाँ पे कॉल भी कर दें आके मेन फंक्शन में, मान लो SOUT में पावर लाइक 2 की पावर 5, और इसको मैं ऐसे कर दे रहा हूँ, कौन सा पावर ही फंक्शन बनाया ना, प्राइवेट int प्राइवेट स्टैटिक और y/2, ये क्या बोल रहा है, ये ऑलवेज फॉल्स, y mod 2 इफ इक्वल टू 1 है। चलो चला के देखते हैं, राइट। 2 की पावर 5, ये देखो कैन नॉट फाइंड सिंबल, क्यों गेट फिबोनाची, ये तो मैं कॉल ही नहीं कर रहा हूं ना। इसको भी आप हटा दो, और अच्छा ये ले रहा है ना पावर, अब सही है, अब आप चला दो, राइट कोड। अच्छा ये कोड हमें ना लास्ट बिट ये हमने देखा था, ये 1 रहेगा, अब सही हो जाएगा। ये बिटवाइज है ना, तो हमने ये बताया था पिछली बार। ये देखो 2 की पावर 5 माइनस 32, माइनस क्यों आ रहा है, अच्छा -1 लिया ना इसलिए। तो ये कोड नहीं मैं समझाने वाला, लॉगिन लगता है, पूरा डिटेल बताया था। तो सेम कोड ही ना मैं यहाँ पे अप्लाई करूंगा। ये जो पावर वाला है मैं इसको ओपन करता हूँ, जो मैंने चीजें यहाँ पे लिखी इन्हीं को मैं यहाँ पे चेंज करता हूँ। Ctrl+C करो और यहाँ पे आओ। ये यहाँ पे हम रिजल्टेंट 1 ना लेके एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स लेंगे। वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होगी, 1,0 और ये जो हो जाएगी 0,1। मैंने बताया था रिजल्ट वाला उसका, राइट, आइडेंटिटी मैट्रिक्स का। जस्ट वेट, यहाँ पे आओ और आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स लेनी है ना, लॉन्ग, ये देखो। तो ये हमारा जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक। आइडेंटिटी मैट्रिक्स इतनी होगी जो रिजल्ट के लिए हमने ले ली। ये तो मैंने बताया था कि प्रोडक्ट की आइडेंटिटी 1 होती है, सम की आइडेंटिटी 0 होती है, क्योंकि इससे मल्टीप्लाई करने पे रिजल्ट को फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसे आइडेंटिटी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने पे रिजल्ट फर्क नहीं। वाइल y इज ग्रेटर देन 0, यहाँ पे n है तो यहाँ पे n लिख लीजिए, n इज ग्रेटर देन 0, ठीक है। जब n mod 1 इक्वल टू 1 है तो आपको क्या करना है, यहाँ पे रिजल्ट मल्टीप्लाई ही कर रहे थे ना, यहाँ पे सिंपल कर दे रहे थे, बट यहाँ पे अपन को मैट्रिक्स मल्टीप्लाई कर देना है। तो यहाँ पे जो आंसर है वो आपको करना है, क्या करना है, यहाँ पे रिटर्न तो RES करना, आइडेंटिटी मैट्रिक्स तो जस्ट वेट, IM रिटर्न करना है ना, रिजल्टेंट आइडेंटिटी मैट्रिक्स कुछ ऐसे लिख लो, राइट। तो रिजल्ट करना है, राइट, रिजल्ट इस तरीके से। तो आपको क्या करना है, समझिए, रिजल्ट में हम मल्टीप्लाई फंक्शन कॉल करेंगे, समझते रहे ना, मल्टीप्लाई फंक्शन कॉल करेंगे, और इसके अंदर हम क्या पास करेंगे, देखो क्या करते थे, अगर ये ऑड है तो इसका मतलब यही था रिजल्ट बराबर रिजल्ट इंटू एक्स। तो यहाँ पे यही करेंगे, मल्टीप्लाई जो भी हमारा RES है और x मतलब जो बेस था t है, ये हो गया, ठीक। और फिर यहाँ पे करते थे x बराबर x इंटू एक्स, तो यहाँ पे क्या करेंगे, जो हमारा वो होगा, क्या होगा, t बराबर हो जाएगा मल्टीप्लाई, क्योंकि यहाँ पे मैट्रिक्स कर रहे हैं ना, तो t पास कर देंगे, ठीक है। और फिर y इक्वल टू y/2 कर रहे थे तो n इक्वल टू n/2 करेंगे। आप एक दो बार देखना, समझ जाओगे। ये है, अब मैट्रिक्स 2 इंटू 2 की मैट्रिक्स है, इसको भी ओपन कर ले रहे हैं अपन यहाँ पे, और ये गेट फिबोनाची ये हो जाएगा। अब देखो मैट्रिक्स जो मल्टीप्लाई हमने किया है, ये जो हम बोल रहे हैं इसको हटा देना, इसको हटा दे रहे हैं। ये जो मल्टीप्लाई कर रहे हैं, देखो रिजल्टेंट मैट्रिक्स ये भी 2x2 की है, t भी 2x2 की है, तो हम एक मल्टीप्लाई नाम का फंक्शन बना दे रहे हैं प्राइवेट, जो केवल मल्टीप्लाई करके देगा। परेशान नहीं होना, प्राइवेट स्टैटिक, और यहाँ पे क्या करना है, लॉन्ग ये जो है मल्टीप्लाई
इसके अंदर पास करेंगे अपन लॉन्ग ए, ये मैट्रिक्स पास करिए, राइट, और यहाँ पे लॉन्ग बी, दो मैट्रिक्स आएंगी हमेशा हमारे पास। देखो यहाँ पे भी दो मैट्रिक्स आ रही हैं, तो कुछ नहीं करना है, एक मिनट, आपको एक फाइनल मैट्रिक्स लेनी है जो रिजल्टेंट अपडेट करनी है। एक रिजल्टेंट मैट्रिक्स चाहिए होगी ना, सी न्यू लॉन्ग, अभी मैं समझा दूंगा इसको। टू की क्यों ली, क्योंकि टू का ही काम है, हम डिपेंड करेंगे ग्राफ में वी वर्टेक्स हैं तो हम वी इंटू वी की मैट्रिक्स लेंगे, राइट यहाँ पे। और जो हमारा जो अभी लीड कोड वाला क्वेश्चन था, इसमें 26 इंटू 26 की मैट्रिक्स लेंगे, राइट। अब यहाँ पे आ जाओ, फॉर, ये नहीं मैं बताने वाला, इंट आई बराबर 0, आई लेस देन 2, ये तो बहुत आसान है, ये तुम्हारा मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का कोड है, ये आप देख लेना जाके। इंट जे बराबर 0, जे लेस देन एन 2 और जे प्लस प्लस, और यहाँ पे आओ फॉर इंट के बराबर 0, के लेस देन 2 और के प्लस प्लस, ये जो यहाँ पे 0 आएगा और यहाँ पे आ जाएगा सी के अंदर, सी छोटा ही ले लो, चलो बड़ा ले लो, सी आई ऑफ जे में यहाँ पे आएगा ए ऑफ आई इंटू के, और ये हो जाएगा बी ऑफ के इंटू जे, और यहाँ पे रखना है, ये सिंपल मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन है, मैं भी ड्राई रन भी करवा दूंगा, राइट, इससे कोई रॉकेट साइंस है नहीं। सी, ये क्या बोल रहा है, अच्छा रिटर्न तो किए नहीं, रिटर्न सी, अब सही है। तो मेरे ख्याल से अब कोड चल जाना चाहिए, देखो कोड नहीं फटना चाहिए। 6 नंबर फिबोनाची चाहिए, 6 फिबोनाची नंबर कौन सा होता है बताओ। कैन नॉट फाइंड सिंबल, कहाँ पे किया है, मल्टीप्लाई, अच्छा ये फंक्शन तो अपन ने बनाया ही नहीं ऊपर, ये किया तो है, क्या दिक्कत आ रही फिर। स्टैटिक इंट, अच्छा ये ऐसे है क्या, सॉरी, प्राइवेट स्टैटिक, एक मिनट, क्या दिक्कत आ रही, मेथड मल्टीप्लाई लॉन्ग सिंबल, कैन नॉट फाइंड सिंबल, मल्टीप्लाई, अच्छा ये मैं भी कहूँ क्या दिक्कत हो रही, मल्टीप्लाई यहाँ पे सही से नहीं लिखा, तो लिख दो ना भाई, मल्टीप्लाई, अब हो जाओगे। कैन नॉट फाइंड सिंबल, एन नहीं फाइंड कर पा रहे, तो एन हमने कैपिटल लिया है तो कोई बात नहीं, आप यहाँ पे आ जाओ, एन कैपिटल ले लो और यहाँ पे एन कैपिटल रिटर्न कर दो। हमने कुछ नहीं किया है, हमने केवल वो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने का सिंपल कोड अभी मैं बता दे रहा हूँ, आप यही चलाते रहिएगा। ये देखो हमारे पास आ गया 8 आ गया, तो 6 हमारा क्या था, 6 नंबर चाहिए, फर्स्ट नंबर, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और 6, तो 6 नंबर ये आ गया हमारा, एक मिनट, 6 नंबर चाहिए ना हमें, तो 0 नंबर 1 2 3 4 5, अच्छा 6 तो 8 होगा, सॉरी 8 ही होगा, ये आ जाएगा, अरे चल जाओ ठीक, ये 6 होगा। तो मैं एक बार ड्राई रन करा देता हूँ, बता देता हूँ मैंने किया क्या है, मैंने कुछ नहीं किया है, इधर आओ, देखो ये तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का कोड है, ये तो सिंपल है, दो उसको मल्टीप्लाई करना है, इसको हटा दो, कोई लेना देना नहीं। हम यहाँ से चले, हमें 6 कोड चाहिए, तो हमने ठीक है एन हमने ले लिया, इसे भी बंद कर दिया, हमने देखा अगर 0 बने तो ठीक है, अदरवाइज बस टी, ये टी ले लिया और टी की पावर क्या कर दो आप, n-1 कर दो, बस जो आए उसका रिजल्ट दे दो, तो टी की पावर n-1 ही किया, टी की पावर n-1 करने के लिए ये कोड किया, पावर चलाया, बस कुछ नहीं है रॉकेट साइंस, ठीक है ना। तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लॉगिन कैसे आ रही है, लॉगिन तो आएगी भाई, बताओ ये मेन फंक्शन में कुछ टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ले रहा है, नहीं ले रहा है, बताओ यहाँ पे कोई लूप वूप चल रहा है, नहीं चल रहा है, तो ये भी सब कांस्टेंट जाएगा, हाँ ये जो पावर है ये जरूर लॉगिन लेगा, मल्टीप्लिकेशन ये भी कांस्टेंट ही हो रही है, 2x2 की मैट्रिक्स कांस्टेंट ही है ना, तो ये जो है शानदार लगा होगा, राइट। होपफुली आप लोगों को समझ आया होगा कि मामला कैसे काम किया, ये लॉगिन में कैसे मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन आया। तो आप कितना बड़ा भी नंबर ले सकते हो, अब यहाँ पे आप कुछ भी ले लो आप नंबर, आपका आंसर आएगा बिल्कुल धड़ल्ले से। ये देखो नंबर आ रहा है, कोई समस्या नहीं है, राइट, बढ़िया लॉगिन में फटाक देने चल रहा है।
ओके, तो ये क्या क्वेश्चन, ये आप क्वेश्चन देखिए जाके, समझिए जाके, मैंने एक आपको आइडिया दे दिया, आप सर्च करिए। मैं यहाँ पे क्वेश्चन ये बोल रहा है टोटल कैरेक्टर इन स्ट्रिंग ट्रांसफॉर्मेशन, राइट। तो ये क्वेश्चन मैं करवाऊंगा, ग्राफ वाले भी अभी आगे सीरीज में करवाऊंगा। अभी तो केवल सिंपल मैथमेटिक्स सीरीज चल रही है ना, अभी डीएसए की सीरीज नहीं चल रही है, अभी मैथमेटिक्स। लेकिन मैंने बता दिया कि ये क्वेश्चन वैसे बन सकता है, ठीक है ना, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। रॉकेट साइंस है जब तक आप नहीं सीख रहे, लेकिन अगर 10 से 12 क्वेश्चन करेंगे, इस करने में क्या है, इसे करने में बताओ। कोई आदमी बाहर से देखेगा तो डरावना लगेगा, आप सीख गए, आप कुछ भी चाहिए होगा, आप ग्राफ वाला था क्वेश्चन, ग्राफ वाले में क्या करना है, केवल मल्टीप्लीकेशन करनी है। तो सिंपल, ये देखो कोड ग्राफ वाला मैं आपको दिखाऊं, मैं लेके आया हूं आपके लिए कि ये ग्राफ वाला कोड देखना आप बिल्कुल कोई रॉकेट साइंस नहीं लगेगा, लोगों के लिए लग सकता है। ये देखो मल्टीप्लाई, वहां पे मैट्रिक्स बी इंटू बी की लगी थी, जितने वर्टेक्स है ना उतने की मैट्रिक्स बनेगी, तो ये तो ठीक है, ये हो गया। हाँ, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वी क्यू इंटू लॉग एन आएगी, वी क्यू, लेकिन नॉर्मल से तो अच्छी ही है। देखो उसके बाद ये देखो पावर निकालने का तरीका, ये देखो पावर किया, अगर मॉड 2 मल्टीप्लाई कर दो, बेस बेस कर दो, ठीक है, ये कर दिया। उसके बाद फिर वही बात है, ये देखो एडजेसेंसी मैट्रिक्स है और तुम्हें पावर करनी है, केवल इन्होंने पावर किया, वही सेम क्वेश्चन है, राइट। ये भी तुम्हारा वी क्यू इंटू लॉग एन में कहानी जाएगा, ठीक। होपफुली अगर अच्छा लगा हो, हिट द लाइक बटन, शेयर एंड सब्सक्राइब, ताकि सब तक ये सीरीज पहुंचनी चाहिए। और अगर हिट द लाइक बटन, शेयर एंड सब्सक्राइब करते हैं, मतलब सब्सक्राइब करते हैं, तो और अच्छे वीडियोस हम बनाएंगे। चलो मिलते हैं, बाय बाय।